एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग 5.2 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बताए थे उसके बेस पर आपको 6 तक कंप्लीट हो गया होगा। उसके आगे हम 7 देखते हैं। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें या फिर कमेंट में डाल दें ताकि अगले वीडियो में क्वेश्चन को पकड़ा जा सके। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम समझेंगे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है। 31वां पद ज्ञात करना है। आपको बताए थे कि यह फार्मूला एन का फार्मूला पर बेस होता है। ये एक्सरसाइज तो 31वां पद निकालना है तो हमको ए चाहिए और डी चाहिए। कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी पता होगा तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ सपोर्ट आपको दिया हुआ है ए डी निकालने के लिए जिसका 11वां पद 38 है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए ए पी का क्वेश्चन बनाने के लिए ए और डी को एज्यूम करना होगा। माना कि ए पी का प्रथम पद, हर एक क्वेश्चन में आप प्रथम पद ए मानिएगा और सार्व अंतर क्या मानिएगा, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी। हर क्वेश्चन में यही लेके चलना होगा, लिखे या ना लिखे। अब आइए प्रश्न से करा है 11वां पद 38 है तो ए 11 बराबर 38। तो ए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10d बराबर 38 इक्वेशन 1। फिर उसके बाद और 16वां पद 73 है। पुनः प्रश्न से 16वां पद ए 16 बराबर 73। ए 16 यानी ए प्लस 15d बराबर 73 समीकरण 2। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ए डी निकल जाएगा। ए डी निकलेगा तो 31वां पद हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए ये दोनों दो चर वाला समीकरण हो गया। इन दोनों को घटा देंगे या जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा। देखिए दोनों का ए बराबर है तो क्या कर दीजिए, एक में से 2 को घटा दीजिए। हम डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए से ए घटेगा तो ख़त्म हो गया। ठीक है, 10 में से 15 घटाना है तो माइनस का 5d, माइनस वाला ज़्यादा होगा, जो घटाना है वो ज़्यादा है। फिर 38 में से 73 घटाना है। इसको आप ऐसे नहीं अगर समझ में आए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ऐसा सबको समझ में आ जाएगा, जो बता रहे हैं तो उसमें दिक्कत होगा आपको। तो समीकरण 1 है ए प्लस 10d बराबर 38 और 2 है ए प्लस 15d बराबर 73। अलजेब्रा के घटाव का मतलब आप जानते हैं कि चेंज करना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया, माइनस 5d जैसा कि आपको बताए थे। इक्वल टू 73 में से 38 हटाना होगा तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35। माइनस माइनस दोनों तरफ है तो प्लस हो गया। अब d बराबर 5 जाके 35 को भाग देगा तो कितना देगा भाई, 7 आएगा। तो d का मान आपका 7 हो गया। अब ये जो d का मान निकलता है आप दो चर में पढ़े होइएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। d का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 10d, तो 10d के जगह पर मान डाल दीजिए। मान रखने के बाद गुना होता है बराबर 38। a प्लस 10 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस 70। अब घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का 32 आ गया आपका ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब जो भी पद कहेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? 31वां पद, यानी ए 31। तो आपको बताए थे कि 31वां पद है तो ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, ये वो कम डी होता है। ए का वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू डाल दीजिए 7। तो ये हो गया -32 प्लस 7 3 का 21, 210। घटाइए, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद फिर 10 में से 3 गया 7, 178 आपका राइट आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो, क्या निकालना है, वो तो निकलेगा ही, लेकिन जो दिया है उसके सहायता से ए डी निकालने का प्रयास हमेशा करेंगे। यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद 4 होगा, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि ए एन तो शून्य रखना पड़ेगा, तो एन का मान निकालना होगा। कौन सा पद का है? तो इसका मतलब एन, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले आपको बताए थे कि ए डी की आवश्यकता होगी और ए डी इसमें निकालना होगा। तो वही प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस डी तो हर एपी के लिए होता है। तो 9वां पद 4 है, 9वां पद 4 है, मतलब A9 बराबर 4 नहीं, तीसरा और 9वां पद 4 और -8, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी A3 4 होगा। A3 4 का मतलब A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1। उसके बाद पुनः 9वां पद A9 बराबर -8, A9 को हम A प्लस 8D लिख सकते हैं बराबर -8। फिर उसी तरह से समीकरण 1 2 को घटा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 2 - 1 लिखिए, चाहे 1 - 2 लिखिए। 2 - 1 लिखते हैं तो ए में से घटेगा तो खत्म हो गया। 8 में से 2 गया 6D, अब -8 में से -4 जाएगा तो -12, डी बराबर -12/6, डी बराबर 2। अब डी का मान किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। डी का मान 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर यहाँ 2 छक 12, -2 आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू है -2 बराबर 4। तो a यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, a बराबर 4 तो पहले से इधर भी जाएगा, ये तो 4 4 8, ये हो गया 8। अब कह रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब ए एन का वैल्यू क्या होगा? ए एन बराबर आपको 0 मानना पड़ेगा। माना कि ए एन बराबर 0, माना कि ए एन बराबर जब 0 होगा तब न चेक होगा कि एन कितना नंबर है, कौन नंबर पर जो है कि 0। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू आपका 8 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? माइनस का 2, घेर कर लिख दीजिए। 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 8, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर -8 और -2 गुना में है तो भाग दो, माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8, n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, n बराबर 5।
मतलब पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। इस एपी को लिखेंगे तो पांचवा नंबर पर आपका शून्य हो जाएगा। ये आंसर हो गया। किसी एपी का 10 नंबर क्वेश्चन, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। 17वां पद ध्यान से समझिए, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब आ जाइए, मान लीजिए, माना कि प्रथम पद है, मान लीजिए, माना कि हर क्वेश्चन में आप मान सकते हैं, माना कि प्रथम पद जब एपी नहीं दिया होगा, मान लीजिएगा सार्व अंतर। अब आ जाइए प्रश्न, क्वेश्चन लाजवाब है, इम्पोर्टेंट भी है। इस एपी का 17वां पद मतलब A17वां पद उसके 10वें पद से, उसी एपी का 10वां पद A10 से 7 अधिक है। कौन अधिक है? 7। 17वां पद तो 7 इसमें जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा दोनों तरफ है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करते हैं। इस रिलेशन को हम लिख दिए, इस रिलेशन से हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है डी ही मिल जाए। A प्लस 6D 16D 17वां पद को, A प्लस 9D प्लस हो गया। 10वां पद को A प्लस 9D, A गया 16D प्लस 9 है तो माइनस में 9D बराबर 7। एम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिए तो 16 में से 9 गया 7D बराबर 7, तो D बराबर आपका 7/7। 7 गुना में तो भाग में, D बराबर 1। क्या निकालना था? सार्व अंतर। D को ही तो सार्व अंतर कहते हैं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 10 भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है? कौन सा पद यानी n का मान, इसका कौन सा पद जो जाएगा इसी एपी का 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले आपको जो एपी दिया है उसको लिख दीजिए। आपको बताया थे कि एडी मानना पड़ता है, लेकिन इसमें एडी नहीं मानना पड़ेगा, एपी दिया हुआ है, वही एपी दिया हुआ है जिससे हमको रिलेशन बताना है। ए बराबर आपका हो जाएगा 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 के बाद 15, 15 के बाद 27। देखिए 12 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ेगा, 12 12 बढ़ रहा है। डी बराबर 12, जितना बढ़ रहा है प्लस में लिख दीजिए, घट रहा है माइनस में लिख दीजिए। डी हो गया, क्या हो गया? डी। अब आइए प्रश्न से, अब रिलेशन में आइए। इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, माने कि इसका कौन सा पद, तो वह पद को हम an मान लेंगे। ठीक है, an बराबर 54वां पद, A 54 से यह क्या है 132 अधिक है, 132 इसमें ऐड करेंगे। ये 54वां पद से भी 132 ज्यादा है, तो 54 प्लस 54वां पद प्लस 132 करेंगे तब ना ये पद का वैल्यू निकलेगा, तब जाकर यानी an का वैल्यू इतना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो n हमारा निकल जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 53d हो गया प्लस 132। अगर आप होशियार हैं तब तो कोनो दिक्कत नहीं है, ये काट देंगे, काट दे। देखिए ना भाई, ये अलग टर्म है, ये अलग, इसमें 3 टर्म है, ये कट भी जाएगा, नहीं भी काटेंगे तभी भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है 12 और 53 गुने 12 प्लस 132, फिर वही कहानी हो गया। n माइनस 1 उधर सोल्व कीजिए, 12 को भेजिए उधर भागा में, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132 जोड़ के बताइए। 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। 12 गुना में तो भाग में नहीं जाएगा, n माइनस 1 इधर रखिए, 12 6 72 बच गया यहाँ से 4, 12 चौका 48।
n-1 बराबर 64। तो बताइए ना भाई n बराबर क्या होगा 64, माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, n बराबर 65। अतः 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा, माने ज्यादा होगा, भोजपुरी में अधिक हो गया आंसर। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर समान बोला है, दो गो समानांतर श्रेणी बोला है, यानी डी दोनों का सेम बोला है, अंतराल सेम बोला है, लेकिन प्रथम पद अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए जिसमें दो एपी मानना होगा, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए, प्रथम एपी का प्रथम पद ए, चाहे बड़ा ए मान लीजिए, चलिए बड़ा ए मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा एपी का कौन पद, प्रथमे पद आप मान लीजिए छोटा है, देखो मान लीजिए दो तरह से दोनों का तो अलग अलग हो सकता है प्रथम पद, लेकिन दोनों एपी का सार्व अंतर क्या है, समान है। तो क्या मान ले, बोलिए, बोल दीजिए डी मान ले, सार्व अंतर समान बोला है तो दोनों के लिए डी ही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न से, 100वें पदों का अंतर समान 100 है, तो पहला एपी का प्रथम पद ए है तो इसका 100वां पद ए 100 न होगा है में से, दूसरे एपी का फिर 100वां पद छोटका ए का 100 होगा, क्योंकि पहला एपी का बड़ा ए मान है, छोटका दूसरा का छोटा ए मान है, बराबर दोनों के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। ये हमारा किताब में बोला है 100वें पदों का अंतर 100 है। अब इससे कुछ हम ट्रिक निकालते हैं। तो ए 100 को हम लिख सकते हैं, ये तो बड़ा ए है, ए प्लस 999 डी लिख देंगे, बड़ा ए लिखाएगा। 100वां पद को लिखेंगे ए 100 प्लस 999 नहीं लिखाएगा, ए 100 को लिखेंगे ए प्लस 99 डी, ए को कम, ठीक है। अब माइनस फिर इसका पहला पद ए माने थे तो ए प्लस 99 डी होगा, बराबर दोनों का अंतर क्या है 100 है, यहाँ फ्रेश में लिख दीजिए। अब ए प्लस 999 डी, माइनस से कॉस्ट तोड़ दीजिए, माइनस 99 डी बराबर 100, भाई तो गया। अब बड़ा ए माइनस छोटा ए बराबर 100, मतलब कि दोनों एपी का 100वां पद का अंतर 100 था, तो दोनों का पहला पद का अंतर भी 100 है। देखो प्रथम एपी का पहला पद ए माने थे, दूसरा एपी का पहला पद ए माने थे, दोनों का पहला पद का भी अंतर 100 है, 100वां पद का भी अंतर 100 है। अब कह रहा है 1000वां पद का अंतर, तो बस पुनः ये 1000, ठीक है, पहला एपी और छोटा में ए, इसका वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस ये होगा, बड़ा ए लिखिए, 1000वां का होगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999, इसका भी तोड़ दिए दोनों को। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट हटा देना, यहाँ लिख देते हैं। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए, फिर माइनस प्लस माइनस 999 डी ले लो,
कट गया ये दोनों। अब फिर बात आ गया a माइनस। अब बताइए a माइनस ए प्रथम पद का अंतर क्या था? 100 आया था। हाँ, तो यहाँ 100 लिख दे, यही ना आंसर हो गया। तो मतलब 100वां पद का अंतर 100, पहला पद का अंतर 100 हजार। हमारा कोई भी टर्म पूछे, अगर नंबर ऑफ टर्म सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्म जैसे हजारावां पद दोनों का, तो उसका डिफरेंस वही आएगा जो दोनों के पहला पद का अंतर आएगा। कब? जब सार्व अंतर दोनों के लिए समान कहे तब। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? माने कि 3 अंकों का कौगो ऐसा संख्या है जेकरा में 7 से भाग लगेगा। ठीक है, यही चेक करना है। नंबर ऑफ काउंटिंग n का वैल्यू चाहिए कि 7 से भाग लगे वाला 3 अंक की कौगो संख्या है। तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 होता है और सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। हमें 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें 7 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। चलो अब घसक मसक के देखना होगा। मैंने इससे नीचे की तरफ जाएंगे तब तो 2 अंक में चल जाएंगे। अगर ये वो घसक गए तो नीचे चले गए 2 अंक में। हमें अगर घसकेंगे तो ठीक है, ना तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर चल जाएंगे 4 अंक में ना। तो इसके बाद आना है और इसके पहले आना है ना। तो 100 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं। तो देखो 7 से भाग लगने वाला 100 के बाद कौन संख्या होगा, इसको चेक करो। ये वो तो 14 7 98 होता है, तुम लोग को पता है। 98 में 7 से भाग लगता है। उसके बाद 98 के बाद कोना में भाग लगेगा तो उसमें 7 ऐड करो, यानी 105 में लगेगा। तो उसका चेक करने का तरीका है कि 7 से सबसे छोटी संख्या में भाग दो, 7 एकम 7 3 0। अब देखो 35 को तो कटाना है किसी भी तरह से, नहीं कटेगा तो बेसिए बार में रख के कटा देंगे 35। यहाँ माइनस का 5 ज़्यादा आ गया, बस यही जाके इसमें प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी 105 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों को ऐसे छोटी संख्या तो 100 ही होगा, 100 ही होगा, लेकिन 100 में 7 से भाग नहीं रहेगा। 104 तक 7 से भाग नहीं लगेगा। पहला जो होगा सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 105, उसमें जाकर के 7 से भाग लगेगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाज्य 3 अंकों की, यहाँ संख्याएं। सबसे पहला कौन हुआ भाई? 105। उसके बाद 7 बढ़ेगा तो कितना होगा? 100 7 5 12। 112 में भी 7 से भाग जाएगा। 112 के बाद कितना आएगा? 119। 119 के बाद कितना आएगा? बोलिए 126 आएगा। 7 7 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग देना। कोई भी एक संख्या में 7 से भाग लगा तो फिर 7 बढ़ेगा तब ना 7 से भाग लाएगा। 7 बढ़ना चाहिए तब तो 7 का दूसरा पढ़ा है उसमें। तो इस तरह करते करते अब लास्ट वाला देख लीजिए, 999 है। इनमें 7 से भाग लग रहा है कि नहीं? 7 एकम 7, बच गया 2, 7 चौका 28, 1 9 7 दूना 14, 7 क्या गए? इसमें बेसी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें कम लाना है। 7 तिरका 21, 7 चौका 28, 7 दूना 14 ही ना होगा का? कितना आया भाई? 5 की जाके इसमें घटेगा। प्लस आएगा तो माइनस और माइनस आएगा तो प्लस। तो 900 कितना हो गया? 94 हो गया लास्ट वाला। बस पहला 105 में 7 से भाग लगेगा और उसके बाद 994 में 7 से भाग लगेगा। तो ये आपका एपी अब प्राप्त हो गया। तो कह रहा है कि ईशान का कोगो संख्या था, बीच में तो बहुत सारा छोड़ दिए है, एगो लास्ट वाला लिख दिया, शुरू का 2-3 गो लिख दिए। तो एन का वैल्यू निकाला, बहुत सिंपल है, यहाँ से कुछ नहीं है। ए बराबर 105 और डी कितना होगा? जितने बड़ी उतने डी हुई, 7 बढ़ता है ना। एन कितना हुआ? 994। ठीक है,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 994 है। एन का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 7 बराबर 994। बोलो ना। ये 105 है, उधर माइनस में जाएगा, हाँ, तो 994 माइनस 105, एन माइनस वन इंटू 7 है, तो 7 नहीं लिख रहा है, सीधे भेजेंगे उन्हें घड़ी। 14 में से 9 गेल, 4 में से 5 नहीं घटी, 14 में से 9 गेल, 14 में से 5 गेल 9, ये बचा 8, हाँ, और 9 में से 1 गेल 8 बटा 7। देखो कटाओ, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 7 एन माइनस वन बराबर 127, तो एन बराबर 127 प्लस 1, बताओ एन बराबर कितना हो गया? 128। यह तो आपका आंसर हो गया। आपको पूछेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य? 128 को संख्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना जाए? ये भी सेम क्वेश्चन है। उसी तरह से कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा, एन, यही सब वैल्यू ये सब चेक कर। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना जाए? गुणज का मतलब जानते हैं, पहाड़ा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 24। इस तरह 10 और 250 के बीच में कितना ऐसा संख्या है जिसमें 4 से भाग लगेगा? तो 10 के बाद में सबसे पहली संख्या कौन है भाई? 12 है, जो 4 से भाग लगेगा। 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 24 है। अब लास्ट वाला भी दे दिया है 250। तो देखिए इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। ये तो दिया है 250, ये दिया है 10, लेकिन उसको हम थोड़ी रखेंगे। 4 के गुणज बोला है, 4 से भाग लगना भी चाहिए। नहीं लगेगा तो बीच में का रखेंगे। तो 4 छक 24, 10, 4 दूना 8, 2 आ गया, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा। 248 कुछ नहीं, अभी ये बताए 13 नंबर ए हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा, एन 248, एन निकाल लीजिए आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन। एपी 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए इसका कई तरीका होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका हम लोग देखेंगे। अंतिम से 20वां पद निकालना है तो अंतिम से प्रथम पद निकालना, ठीक है। अंतिम से ही आ जाइए, सुविधा होगी। अंतिम से ए आपका हो जाएगा 253, और अंतिम से डी निकालने के लिए प्रथम से जो डी आएगा ना उसका ऋणात्मक हो जाता है अंतिम से, उसका उल्टा, तो नेगेटिव लगा दीजिएगा और इसी से निकाल दीजिएगा। 8 माइनस, ठीक है, 8 में से 3 गया कितना आएगा? 5, यानी -5। अगर इधर से जाते तो +5 आता, उधर से आएंगे तो -5 आएगा। ए डी निकल गया। अंतिम से 20वां पद निकालना है। अंतिम से 20वां पद मतलब ए 20, ए प्लस 19, यही ना होगा फॉर्मूला। 20वां पद निकालने का फॉर्मूला ए प्लस 19। तो ए का वैल्यू 253 डाले, ये नहीं डाले, अंतिम से चल रहा है। प्लस 19 गुने डी का मान -5। 253 माइनस 19 बचे क्या होता है? 95, ठीक है। 13 में से 5 गया 8, और ये बचा 14 में से 9 गया 5, 158। ये अंतिम से 20वां पद, 19 5 होता है 55। 18 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। ए डी निकाल लेंगे तो 3 गो पद आराम से लिख सकते हैं, कितना हो पद लिख सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर भी सकते थे अपने से, लेकिन एपी में जब नहीं एपी नहीं दिया हुआ है तो इसका मानना पड़ेगा। माना कि प्रथम पद ए सार्व अंतर
डी। प्रथम पद ए सार्वंतर डी। तो अब बताइए एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 44 है। तो मतलब कि प्रश्न से लिखते ये पहले चौथे मतलब A4 और AR चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24। A4 A प्लस 3D A8 A प्लस 7D। ठीक है, ये दोनों एपी का जोड़ 24 है। A 2A 7 3 10D बराबर 24। दो कॉमन कर सकते हैं। A प्लस 5D बराबर 24। ठीक है, A प्लस 5D बराबर क्या होगा 24 बटा दूसरे जाकर भाग होगा। A प्लस 5D बराबर 12 समीकरण 1। ठीक है, यहाँ एम्प्लाइज का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 144 है। छठे पुनः छठे A6 और A10 बराबर 44। A6 को A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D बराबर 40। A कितना होगा 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। दो कॉमन कर लीजिएगा तो A प्लस 7D और दूसरा ले जाकर भाग भी दे दीजिएगा तो 22 आ जाएगा समीकरण 2। अब फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए। सोल्व करेंगे इन दोनों को, दो इक्वेशन जो आया है सोल्व करेंगे। तो एक में से दो को घटा लीजिए या दो में से एक को घटा लीजिए। चलिए दो में से एक को घटाते हैं, सुविधा होता है हमेशा क्योंकि दो वाला यहाँ ज्यादा है। तो ए में से एक घटेगा गायब, ये घटाव का चिन्ह है 2 माइनस 1। ए से एक घटा गायब, 7 में से 5 गया 2D बराबर 22 में से 12 10। तो D बराबर 10 बटा 2। D बराबर 2 5 10। D का वैल्यू 5 है। तब D का मान किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए निकल जाएगा। D का मान एक में रखने पर एक है हमारा A प्लस 5D 5 इंटू 5 बराबर 12। A 50 25 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस 25। A बराबर कितना आ गया माइनस 13। A निकल गया और साथ में आपका D भी निकल गया। D भी निकल गया, A भी निकल गया। यहाँ देख लीजिए 2 5 10। ठीक है, सही आना चाहिए। ए का वैल्यू हमने डाल दिया 50 25 12 में से 25 घटेगा माइनस 13। अब प्रथम 3 पद लिखना था तो पहला तो माइनस 13 हो गया और दूसरा हो जाएगा A प्लस B तो माइनस 13 प्लस B यानी 5। कितना हो जाएगा 13 में से 5 घटा दीजिए माइनस 8 और A3 आपको हो जाएगा A प्लस 2D माइनस 13 और D का वैल्यू कितना है 5 5 गुना 10 माइनस 3। प्रथम 3 पद लिखना है माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। यही सब आंसर हो गया आपका। सुब्बा राव ने एक नाम है 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त। यानी 5000 पर काम स्टार्ट कर दिया, हर साल उसको 200 रुपये का वृद्धि मिला, वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। यानी कि एन का वैल्यू निकालना है किस वर्ष में। तो 1995 में स्टार्ट किया था तो 1995 में स्टार्ट करे चाहे 97 में स्टार्ट करे, उससे हमको क्या मतलब है। वो तो ईस्वी दिया है, ईस्वी से तो हमारा एपी में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 5000 पर पहला बार में काम प्रारंभ करता है तो मतलब उसको प्रथम वेतन क्या होगा, प्रथम महीना का वेतन क्या होगा
5000 मतलब ए बराबर 5000। बोलो ए बराबर 5000। अब प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपया बढ़ रहा है तो डी बराबर 200 रुपया हो गया। अब बताओ किस वर्ष 7000 होगा, यानी कि 7000 लास्ट में हो रहा है, तो वह कितना साल में हो रहा है यह नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 7000 कभी ना कभी हो रहा है। तो एन बराबर 7000, देखिए इसमें कुछ है, एन खाने निकाल देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। ए का वैल्यू डाल दीजिए, डी का वैल्यू डाल दीजिए, एन अपने आप निकल जाएगा। डू योर सेल्फ कर लीजिए, अपने से बनाइए। ये है आपका 5.2 का 20 नंबर सवाल है, इसको समझिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं, अच्छा से समझिए तब जाकर के बनेगा। आप जब वीडियो देखिए तो किताब भी सामने रखिए, कॉपी भी सामने रखिए, और जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप समझते जाइए और लिखते जाइए। एक ये तरीका है, अगर समझ में आ जाता है तो लिखते जाइए, नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद उतारिए, लिखना भी है। और जो क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बने तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व करके भेज दिया जाएगा। तो यहाँ 20 नंबर सवाल भी आपको समझना है और खुद से बनाना है, होमवर्क रहेगा आपका ही, लेकिन आपको अच्छा से समझा भी दे रहे हैं। रामकली ने नाम है, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। और है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, तो मतलब 5 रुपया ये लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है फिर उसकी साप्ताहिक बचत 1.7 रुपया बढ़ती गई, मतलब डीए न बढ़ती जाती है 1.75 रुपया। अब 9वें सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है 20 रुपया 75 पैसा 9वें सप्ताह में, मतलब 9वें सप्ताह का वैल्यू एन होता, 20वें सप्ताह का होता तो ये 20 होता, 25वें सप्ताह का होता तो ये 25 होता, तो एन बराबर कितना हो गया 20.75। अभी जो क्वेश्चन बताया आपको 19 जिस तरह से समझाया है उसी तरह से ना बनेगा, एन के फॉर्मूला पर डाल दीजिए, आपका एन निकल जाएगा, एन निकल गया, आंसर हो गया।